हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं, उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, आपके टू वर्ड्स क्या है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अपने पार्टनर से कनेक्ट हो जाइए, उनको विजुअलाइज कर लें ताकि उनकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो जाए। विजुअलाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाम भी ले सकते हैं। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। ध्यान रखिए कि सभी बातें, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। उसके पीछे का लॉजिक है, जितनी एनर्जी पिक होगी, रिसीव होगी आपकी, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, देख सकती हैं। किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मीन्स जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहे हैं, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो रहे हैं, नहीं हो। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी एनर्जी मेरे व्यूवर्स को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। मेरे व्यूवर्स के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह के थॉट्स है, किस तरह की ख्याल है, इमोशंस है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के अंदर इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के साथ रिलेशनशिप को लेकर किस तरह के थॉट्स हैं उनके। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम से आपके पार्टनर की भी एनर्जी यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की है, आपकी भी एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है। साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये एलिमेंट भी है, ये साइन है, लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेजर अरकाना कोई भी अभी तक नहीं आया है, लेकिन क्लैरिफाई करूँगी तो हो सकता आ जाए। जो भी मेजर साइन होगा मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है, वो ये दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको लेकर डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये चाहे अपने दोस्तों से कर रहे हो या अपनी किसी फैमिली मेम्बर से कर रहे हो। फैमिली मेम्बर के चांसेस मुझे कम ही दिख रहे हैं। किसी दोस्त से जो आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानता है, जानती है, ओके। ये पर्सन हो सकता है कि टीचर हो या गवर्नमेंट जॉब इनकी हो सकती है, ठीक है। या ये आईटी फील्ड से भी मुझे दिख रहे हैं, कुछ लोगों की पार्टनर आईटी फील्ड से, कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं, या ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ काम इनका हो सकता है, ओके। शेयर मार्केट भी हो सकता है कि साइड में ये करते हो। शेयर मार्केट की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। वैसे अपने काम को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं। वर्कोहॉलिक है, ये कह सकती हूँ कि ये पर्सन वर्कोहॉलिक है। आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर जो सोच रहे हैं यहाँ पे देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पार्टनर पहली चीज़, उनके जो ख्याल, उनके थॉट्स में है, वो ये विजुअलाइज कर रहे हैं या ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर वो आपसे बात करते हैं, अगर वो आपको अप्रोच करते हैं रिलेशनशिप के लिए या वापस से रिश्ते में आने की बात करते हैं, तो वो साफ ये चीज़ देख पा रहे हैं कि आप उनको डिनाई करने वाले हो, क्योंकि आपके पार्टनर आपको ना एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या एक ईगो वाली एनर्जी में देख रहे हैं। शायद इनको
आपको ईगो वाली एनर्जी में आपके पार्टनर इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि आप खुद से अप्रोच नहीं करते हो, ठीक है। आप शायद उनके कंडीशन जो भी उन्होंने आपके सामने रखे हैं आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उनके साथ आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो, उनके सामने झुक नहीं रहे हो, उनसे बात करने के लिए आप बार बार प्रयास नहीं कर रहे हो, बात करने के लिए बेग नहीं कर रहे हो, या उनको रीच आउट नहीं कर रहे हो, ठीक है, उनको चेज नहीं कर रहे हो। इस वजह से ही आपके पार्टनर को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो हो अभी बहुत ज़्यादा ईगो में आ चुके हो, आप अब इमोशनल होकर उनको नहीं सोचते हो, इमोशंस आपके अंदर उनको लेकर कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके हैं, फेड हो चुके हैं। दूसरी चीज़ कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली मतलब आप अपनी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए आपके पार्टनर देख रहे हैं। अगर आप मैरिड हो तो इनको लग रहा है कि अब आपका जो ध्यान है अपनी फैमिली के ऊपर, अपने स्पाउस के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर है। अगर आप अनमैरिड हो तो मतलब अपने पेरेंट्स, अपनी खुद की फैमिली के ऊपर आप मतलब जिनके साथ भी हो आप हैप्पी हो, खुश हो, बहुत ज़्यादा ये आपको खुश देख रहे हैं। साथ ही साथ उनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद अब आप जो हो ना किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते हो, ठीक है। आप में से किसी के पार्टनर, मुझे नहीं पता ये किसके पार्टनर की सोच है, लेकिन आपके पार्टनर एक वियर्ड चीज़ भी आपके साइड से देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अब ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हो या ऐसे पर्सन बन चुके हैं, स्पेशली अगर आप मेल हो ना तो इनको लग रहा है कि अब आप किसी भी रिलेशनशिप में आप कमिटेड रिलेशनशिप में अब आप नहीं जाना चाहते हो। आप एक फ्लर्टिश एनर्जी में कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को दिख रहे हो, ठीक है। मैं क्लैरिफाई करूँगी और मैं आपको बताऊँगी, ठीक है, क्यों दिख रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स को पहले क्लैरिफाई करते हैं। 3 नंबर आप लोगों के लिए 3, 4, 10, 6, 8, 3, 6, हाँ ये नंबर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल कर आए हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स को 3 ऑफ पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी। देखो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए चांसेस दिख रहे हैं कि आप दोनों की मुलाकात जो है वो किसी काम के सिलसिले में हुई थी, या साथ में आप काम करते थे, या इन्होंने आपको काम सिखाया है, या आपके सीनियर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन ट्रेनर भी हो सकते हैं, या बैंकिंग फील्ड से भी मुझे कुछ लोगों के पार्टनर दिख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो पर्सन है ये आपके बारे में डेफिनेटली बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड सर्कल है तो ये उनसे भी जानना चाहते हैं कि अगर आप उन लोगों के साथ टच में हो तो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके बारे में पूछते हो, मतलब जैसे ये आपके बारे में पूछ रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में, तो ये कहीं ना कहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप उनको लेकर कोई आपकी बात हुई है, या आप उनको लेकर कुछ बात करते हो या नहीं करते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। दूसरा 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी यहाँ पर एक और एनर्जी है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में जब पीछे जाकर देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप में एक टाइम पर बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया था और बहुत ज़्यादा आपने इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए मेहनत की थी, टीम वर्क किया था। आपकी साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस पर्सन को रहा है। दूसरी चीज़ की हो सकता है कि आप इस पर्सन के लिए एक मेंटोर की तरह भी कहीं ना कहीं रहे हो। इनडायरेक्ट वे में आपने इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी है, इन्होंने आपसे बहुत सी चीज़ें सीखी भी है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर आर्टिस्ट हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि फोटोग्राफर हो, या फिर हो सकता है कि आर्ट करना, पेंट करना ये चीज़ इनको आता हो या आपको आता है। ये एनर्जी मुझे स्पेसिफिकली दिखी है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो अब आपको पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी है या नहीं है। 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने काम के ऊपर भी देखो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने काम को, अपने करियर को बहुत अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स को एम्प्रेस क्लैरिफाई कर रहा है, जो कि टॉरस है, जो कि वृषभ राशि है, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले से बहुत आपने खुद को मेंटेन किया है, आप पहले से, हो सकता है इनको लग रहे हो कि
बहुत ग्रो कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा ग्लो भी कर रहे हो एट द सेम टाइम। इसीलिए इनको लग रहा है कि अब आप जो हो इनके साथ रिलेशनशिप में आने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आप इनको बिल्कुल ही कट कर दोगे, आप इनको बिल्कुल ही मना कर दोगे। जिस तरीके से आपके पार्टनर ने आपको बोला था ना मुझे बात नहीं करनी है, उसी तरीके का कुछ रिप्लाई अब इनको मिलने वाला है। आप उसी तरीके से इनसे बात करने वाले हो, रूड बिहेव करने वाले हो। आपके पार्टनर ये चीज़ आपके बारे में सोचते हैं। ये सच है या झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप इस तरीके के पर्सन हो सकता है कि आप इनसे बहुत सारे सवाल जवाब करो जब ये पर्सन आपके पास दोबारा आपको अप्रोच करे। देखो ये तो बहुत कॉमन सी बात है ना, ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि अचानक जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था या कर रही थी, वो अगर आपको अप्रोच करेगा तो आप उस पर्सन को तो पूछोगे ही ना कि जब मैं तुम्हें अप्रोच कर रहा था या कर रही थी उस समय तुमने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं कुछ सवालों के जवाब से भी ये पर्सन जो है भागने की कोशिश कर रहे हैं, या इनके पास उन सवालों के ना एग्जैक्टली जवाब है नहीं। क्या कहेंगे? एक सेकेंड गाइस। ओके, अब शायद आपको सही है। तो आपके पार्टनर को ऐसा भी दिख रहा है कि अब आपके पास ना कहीं ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। और कैसा है ना कि अकेले रहकर आप इतने स्ट्रांग हो गए हो कि अब आपको अकेले रहने से डर नहीं लगता है। अब आप अकेले रह सकते हो, अकेले खुश रह सकते हो। अकेले कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को खुश दिख रहे हो, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी जो है, आप इस पर्सन को सिंगल देखोगे लेकिन ये पर्सन जो है ये अपनी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी कैरी करके इस लेडी ने रखा हुआ है, चाहे आप मेल हो तो भी। इसके पास सब चीज़ है, अबंडेंस है, सब कुछ है, सब कुछ है। तो इनको लगता है कि अब उनकी जो एक जगह थी, उनकी जो एक स्पेस थी, कहीं ना कहीं उस स्पेस को आपने फुलफिल कर दिया है किसी और चीज़ से। शायद अपनी करियर पर आपने ध्यान दे दिया है, करियर के ऊपर आप फोकस हो गए हो। उनकी जगह जो थी, जितनी वैल्यू उनकी थी, अब आप वो वैल्यू हो सकता है अपनी करियर को दे रहे हो या अपने ऊपर आप दे रहे हो। अपने सेल्फ के ऊपर सेल्फ लव करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी एनर्जी को सेव करना और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट करना जो लोग आपको जिस तरीके से अब तक ट्रीट करते आए हैं, अब आप भी कहीं ना कहीं उन लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करने वाले हो। अब तक आप बहुत प्लीज़ एनर्जी में रहे हो, लेकिन प्लीज़ एनर्जी जो आपका रहा है, कहीं ना कहीं लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। ठीक है, हो सकता है कि आप मैरिड हो सकते हो या फिर आप अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो। आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो एक दूसरे के साथ। देखो करंटली कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मुझे दिखता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको कई बार, मतलब इससे पहले जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए अप्रोच करते थे तो ये आपको बार बार इग्नोर किया करते थे, या ये आपको बहुत बार खुद को बिज़ी बताते थे। ठीक है, बिज़ी तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर रहते हैं, लेकिन इतना उनके पास टाइम नहीं है कि वो आपके पास आपको कॉल करे या कॉल करके आपको बता दे अपने शेड्यूल के बारे में या मैसेज का रिप्लाई कर दे। इतना तो वो कर ही सकते थे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं आपको या आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर बिल्कुल आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, ना तो अपनी एनर्जी ना तो अपने एफर्ट्स। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप में यूनियन तो आप करना चाहते हो, लेकिन आप किसी भी तरीके से ना इमोशनली ना मेंटली आप किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप में या यूनियन करने के लिए एफर्ट्स नहीं डालोगे, क्योंकि आपका मानना ये है कि आपने बहुत एफर्ट्स डाल लिया, लेकिन आपने जो एफर्ट्स डाले हैं उसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं नहीं मिला है। आप डिसहार्टेड ही हुए हो, आपने चीज़ें खोई है, जिस चीज़ को आपने पाने की कोशिश की है वो चीज़ आपको नहीं मिली है। तो आप ऐसे हो कि अब आपको एफर्ट्स नहीं डालना है। हो सकता है कि आप एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हो, लेकिन ये उनकी सोच है, क्योंकि उनको लगता है कि अब आप जो हो अपने ईगो के बाहर, अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाना चाहते हो। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपको अपने आप से भी ज़्यादा ग्रो करते हुए देख रहे हैं ना, उनके पास एक ही पेंटिकल है। ठीक है, मे बी अब तक आपके पार्टनर को एक घमंड था
कि उनके पास एक बहुत स्टेबल जॉब है, हो सकता है ये गवर्नमेंट जॉब करते हो या करती हो। अब आपके पास उससे उनसे भी अच्छी जॉब है या उनसे भी अच्छी ग्रोथ है। अगर आप बिज़नेस करते हो तो कहीं ना कहीं आप उनसे भी ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपको ना इंडिविजुअल और पर्सनली बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स के बीच में देख रहे हैं, मतलब मे बी इनको लगता है कि आपने कुछ साइड बिजनेस स्टार्ट करा है या कहीं पर आप ऐसा इन्वेस्ट कर रहे हो, या आपके करियर पर ही आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल चुका है, आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हो, या अभी तक आपने ग्रो नहीं किया है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके से अभी खुद के ऊपर फोकस्ड हो, अपने करियर के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, आप बहुत जल्दी उनसे भी कहीं ना कहीं आगे निकल जाओगे। ये चीज़ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके अंदर देख पा रहे हैं। दूसरी बात ये, आपको बहुत एक हैप्पी, एक वाइब्रेंट एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पर आप बहुत खुश हो। उनको लेकर रोना धोना, वो इमोशनल होना, वो इमोशंस कहीं ना कहीं आपके अंदर ख़त्म हो चुकी है। अब आप उनके लिए रोते हो बोलकर इनको ऐसा नहीं दिखता है, मतलब उनको जब वो सोचते हैं, ठीक है, तो उनको ऐसा नहीं लगता है कि अब आप उनको लेकर किसी भी तरीके से परेशान होते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, जो पास्ट में आपके इमोशंस के साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ चीटिंग हुई है, इमोशनली आपके पार्टनर ने जिस तरीके से आपको ट्रिगर दिया है, उसके बाद क्या है ना कि आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे। आपके पार्टनर को ये लगता है, इसी वजह से उनको लग रहा है कि अब आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, ठीक है। और इनको ये भी लगता है कि देखो, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने, हो सकता है कि आपके साथ चीटिंग की हो, ये प्लेयर पर्सन भी हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में रहे हो। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करना, नॉन कमिटल सिचुएशन तो मुझे आपके पार्टनर के साइड से डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कमिटमेंट को टालना या झूठ बोल देना, ठीक है। आज बात करेंगे, कल बात करेंगे, परसों डिस्कस करेंगे, करते करते ये खुद ही भाग गए। तो एक इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन से एक बिलीफ था, भरोसा था, लेकिन वो भरोसा आपका तोड़ दिया आपके पार्टनर ने, वो टूटा। मे बी आपको ये भरोसा था कि चलो ये पर्सन टाइम नहीं देता है, करियर के वजह से नहीं देता होगा, फैमिली के वजह से नहीं देता होगा, लेकिन हो सकता है कि ये सीन ये था ही नहीं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है कि रही हो, कोई चॉइस आपके पार्टनर के साथ रही हो जो कि आपके पार्टनर आपको नहीं बता रहे थे, आपसे डेफिनेटली छुपा रहे थे, या आपके पार्टनर आपको गोस्ट करके चले गए। इस रिलेशनशिप को लेकर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ बताएं। इस रिलेशनशिप को लेकर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। 6 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पर अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। देखो, इस रिलेशनशिप में जो है ना, आपके पार्टनर, अगेन देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी निकल कर आई है। तो एक चीज़ है कि अगर ये रिलेशनशिप में हलचल चाहिए, मूवमेंट चाहिए, एक्शन अगर होना है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर इतना तो समझ चुके हैं कि अब आप एक्शन लेने वाले नहीं हो, अब आप एक्शन नहीं लोगे। इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, इनको आपके लिए एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, इनको आपके पास रीच आउट करना पड़ेगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी आपके पार्टनर काम के सिलसिले में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, या जहाँ पर ये काम करते हैं उसको चेंज करने का, उसको स्विच करने का भी सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर के जो थॉट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, वो एक चीज़ तो है, यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी 8 ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ पर इनको ये तो लगता है कि एफर्ट्स इनको डालना ही पड़ेगा, लेकिन कई बार इनका मन कहता है कि क्या पता एफर्ट्स डालने के बाद भी ये जीत ना हासिल कर पाए, इनको सक्सेस ना मिले, ये आपको ना पा पाए, या आपके भरोसे को ना जीत पाए। एक जो आपकी आंखों में इनको लेकर एक पट्टी बन गई है ना कि ये पर्सन फेथफुल नहीं है, ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है, ठीक है। तो इनको लगता है कि क्या पता एफर्ट्स डालने के बाद भी ये थॉट्स आपके अंदर से ना निकाल पाए वो। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट, और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पार्टनर के अंदर इस रिलेशनशिप में इमोशंस दिख रहे हैं,
एक टाइम पर ये पर्सन बहुत कैजुअल बिहेव करते थे, बिल्कुल मुझे इमोशंस नहीं दिखे थे जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन अभी इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं। और जजमेंट का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि इनके इमोशंस ही कहीं ना कहीं ये प्रेयर करवा रहे हैं या दुआ मंगवा रहे हैं कि आप उनको मिल जाओ, या ये रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं या उन्होंने इस रिश्ते को नहीं समझा, ठीक है, एक बहुत रैंडम कनेक्शन इन्होंने समझा, तो ये चाहते हैं कि अपने कर्मा को बैलेंस करे और यूनिवर्स एक चांस आपके पार्टनर को दे कि ये आपके प्यार को वापस से जीत पाए। दूसरी बात, ये उसी तरीके से आपको इमोशनल होते हुए देखना चाहते थे। एक टाइम पर जितना आप इनसे प्यार करते थे उसके बदले ये भी अब उतना ही आपको प्यार देना चाहते हैं या देना चाहती हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर ने बहुत कोशिश तो की है, ठीक है, कि इस रिलेशनशिप में वो वापस ना लौटे या इस रिलेशनशिप के बारे में ना सोचे, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर या इनके जाने वाले डिसीजन को लेकर, या जिस तरीके से ये आपको छोड़ कर गए या इन्होंने आपको बोला कि मुझसे दूर चली जाओ या मुझसे दूर चले जाओ, अब मुझे अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है या अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना, या तुम अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो, अपने बारे में सोचो, अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाओ, या इस तरह की कुछ बातें अगर आपके पार्टनर ने पास्ट में बोली थी तो उस चीज़ के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये कैसी गलती उन्होंने कर दी। यहाँ पे भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, कार्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को अब क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड और यहाँ पर है एम्पिरर का कार्ड। लियो और एरीज साइन, आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, स्ट्रेंथ की कमी थी। हो सकता है ये पर्सन पहले से मैरिड हो या बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जिम्मेदारी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिसके वजह से इनको लगा कि आपसे दूरी बनाना बेहतर है। वो जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं या जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का, इसको आगे नहीं लेके जा पाएंगे, इसीलिए इन्होंने आपको मूव ऑन करने का बोला, या ये खुद मूव ऑन हो गए या गोस्ट करके आपको चले गए, झूठ बोल कर गए। एम्पिरर का भी कार्ड है, एम्प्रेस का भी वहाँ पर कार्ड निकल कर आया है, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों ही एक हो रहे हो, ठीक है। ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी आप लोगों का हो सकता है, इसीलिए ट्रैवल मुझे दिख रहा है। तो ये पर्सन आपके पास वापस आने की हिम्मत जुटा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है कि ये पर्सन, देखो ऐसे दिखने में तो लगते हैं एकदम मैस्कुलाइन है, चाहे ये फीमेल ही क्यों ना हो, मैस्कुलाइन है, बहुत बोल्ड पर्सन दिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने कर दी है, कुछ ऐसी गलतियां इन्होंने कर दी है जिसको फेस करने के लिए, जैसे आपके पास रिटर्न आने के लिए, अपना ईगो झुका कर आने के लिए, उसके लिए इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा पुरानी यादों को सोचते हैं, बहुत सारी बातों को जो आपने इनके लिए किया था, आप दोनों की नई शुरुआत जैसी हुई थी, ठीक है, आप दोनों मिले थे, उन सब चीज़ों को, या आपने जो भी एक दूसरे को कुछ गिफ्ट किया था, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये पर्सन याद करते हैं, पुराने दिनों को ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। देखते हैं क्यों याद करते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, क्यों ये पर्सन को आपकी याद, पुरानी याद इतनी ज़्यादा आती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो जो टाइम था, वो जो वक्त था, बहुत प्रीशियस था, ठीक है, और इनको लगता है कि वो टाइम पर ये रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते थे, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता अगर ये आपके साथ ऑन एंड ऑफ नहीं करते, अगर ये आपके साथ सीरियसली इस रिलेशनशिप में रहते, इस रिश्ते को टाइम देते, तो आज आप दोनों के बीच में एक अलग ही बॉन्ड होता, ठीक है। दूसरी बात, ये क्यों आपको नहीं भूल पाते हैं या ये पुरानी चीज़ों को क्यों याद करते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लवर्स का कार्ड है। हो सकता है कि आप लोग ट्विन कनेक्शन में हो या सोलमेट कनेक्शन में हो,
तो आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होता है कि कहीं पर भी घूम कर चले जाएं, ये आपके बारे में सोचते हैं या आपके साथ रिलेशनशिप को किसी और के साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं। आपके जैसे कंपैटिबल वाला इंसान जिसके साथ रहकर अच्छा फील होता है, डिफरेंट है लेकिन सेम है, ठीक है, सेम है बट अलग है। तो ये बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है आप दोनों का। जेमिनाई साइन भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, मिथुन राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर पुरानी दिनों को इसलिए याद करते हैं, इनको लगता है कि पुरानी टाइम मतलब पिछले दिनों में इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की है, इन्होंने आपको सीरियस नहीं लिया या इस कनेक्शन को, इस प्यार को, आपके प्यार को सीरियस नहीं लिया, आपकी सपोर्ट को सीरियस नहीं लिया, आपके एफर्ट्स की कदर नहीं की। सो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। अब आज कुछ मैसेज और भी लेंगे, इस वाले डेक से लूँगी आज। चलो देखते हैं मैसेज से आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू। तो आपके पार्टनर सपने देख रहे हैं आपके साथ होने के। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। आपके पार्टनर आपकी आवाज़ सुनने के लिए मर रहे हैं। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं आपका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, कोई कंपेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। जो इन्होंने आपके लिए फील किया है, महसूस किया है, वो किसी और के लिए नहीं कर पाए हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। तो ये डिसअपॉइंट भी है। आई एम यूजिंग यू। तो पास्ट में आपके पार्टनर या आपको यूज़ कर रहे थे। आई एम डीपली इन लव विथ यू। तो ये आपके प्यार में है। आई सेक्सुअली फैंटिसाइज यू। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विथ यू। देखो, आई एम डीपली इन लव विथ यू भी कह रहे हैं, आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विथ यू भी कह रहे हैं। क्लैरिफाई करूँगी। आई एम टू शेम टू फेस यू। तो इनको शर्म आ रही है आपको फेस करने में। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। तो उन्होंने सोचा था आपको टेक्स्ट करने का बट ये नहीं कर पाए। आई मिस योर टच। तो आपके टच को मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, आई एम फीलिंग आउट ऑफ लव विथ यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये रिप्लाई आप इनको देने वाले हैं। आप बोलने वाले हो कि मेरा प्यार व्यार ख़त्म हो चुका है, ठीक है, अब मैं तुम्हारे को लेकर इमोशनल नहीं हूँ, बस ख़त्म हो चुका है। इसीलिए आपके पार्टनर, पहले भी ये कार्ड निकल कर आया था यहाँ से, कि इनको ये फील होता है कि अब आप इनसे यही बात कहने वाले हो या बहुत आपकी बात जो होगी ना बहुत रूड आप इनको रिप्लाई करोगे। तो इनको लगता है कि आपसे सुनने को इनको ये मिल सकता है कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, आपका प्यार ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।